दोस्तों, अगर आप एक मिलीनियर बनना चाहते हैं और वो भी ऑटो मोड पे, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, अब मैं आपको मिलवाता हूँ 3 सहेलियों के साथ, जिनमें से पहली सहेली का नाम है दीक्षा, दूसरी सहेली का नाम है दीप्ति और तीसरी सहेली का नाम है दीपिका। ये तीनों बचपन की सहेलियां हैं और तीनों आपस में हर बात शेयर करती है। बात है तब की जब इन तीनों की उम्र 15 साल थी। दीक्षा के पिता एक स्टॉक ब्रोकर थे, जिसके कारण उनके कई सारे इन्वेस्टर्स फ्रेंड भी थे और वो कई बार दीक्षा के पिता से मिलने उनके घर आते रहते थे। उन इन्वेस्टर्स और दीक्षा के पिता के बीच अक्सर शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट की बातचीत चलती रहती थी, जिसे दीक्षा सुना करती थी। धीरे धीरे दीक्षा का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में जगने लगा और उसने अपने पिता से इसके बारे में डिस्कस किया। उसके पिता उसके इंटरेस्ट के बारे में जानकर बेहद खुश हुए। उनके पास जितना भी नॉलेज था स्टॉक मार्केट का, उन्होंने दीक्षा को ट्रांसफ़र कर दिया। दीक्षा अब रेडी थी अपना इन्वेस्टमेंट करियर स्टार्ट करने के लिए, लेकिन उसने ज़रूरी समझा कि उसे यह नॉलेज अपनी सहेलियों यानी दीप्ति और दीपिका के साथ भी शेयर करना चाहिए, ताकि वो भी इन्वेस्टमेंट के महत्व को समझ सके और वेल्थ क्रिएशन के रास्ते पर चल पड़े। इस थिंकिंग के साथ उसने अपनी दोनों सहेलियों को अपने घर पर बुलाई और उनसे बात करनी चालू करी। उसने कहा कि देखो, मेरे पास पैसों की तंगी से आज़ाद होने का एक रास्ता है। मैं तुम दोनों को भी उसके बारे में बताना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से सुनना। उसने बस अभी इतना ही कहा था कि वो दोनों सहेलियाँ यानी दीपिका और दीप्ति बोल पड़ी कि पैसों की तंगी किसको है। पैसों की तंगी हमें तो नहीं है, अच्छी पॉकेट मनी मिल रही है और स्कूल फी हमारे पेरेंट्स देखते ही हैं, तो तुम किस बारे में बात कर रही हो? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू ज़्यादा ओवर स्मार्ट मत बन, जाकर हमारे लिए चाय बना के ला। और उन्होंने दीक्षा की बात को बीच में ही काट दिया और उसकी इन्वेस्टमेंट वाली बात में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इनफैक्ट उन्होंने दीक्षा को भी डीमोरलाइज किया। और उनके सहेली भी ये कहते हैं कि देख, इन सब चक्करों में मत पड़, ये सब बड़े लोगों का काम है। हम अभी बच्चे हैं, हमें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब हम 35-40 के हो जाएंगे तब सोचेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो जस्ट चिल करते हैं। लेकिन दीक्षा नहीं मानी। उसने उन दोनों की बातों को नज़रअंदाज किया और इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगी। उसके पिता के दिए ज्ञान और अपनी रिसर्च के अनुसार उसे इंडेक्स फंड में निवेश करना समझदारी का काम लगा। उसने अपनी पॉकेट मनी में से कुछ पैसे बचाना चालू कर दिया। अब क्योंकि उसकी पॉकेट मनी ऑलरेडी कम थी, इसलिए उसे शुरू में थोड़ी दिक्कतें आई, लेकिन उसने इवेंचुअली सॉर्ट आउट कर लिया कि वो कहाँ फालतू के पैसे खर्च कर रही है, जिसे अगर वो करना बंद कर दे तो उसकी लाइफ में कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट कुछ अच्छा ही हो रहा था ये सब कट करने से। उसने देखा कि वो अपने स्कूल कैंटीन में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर रही है, वो भी बेवजह। जैसे कि लंच के अलावा वो डेली स्नैक्स और फास्ट फूड खाती थी, जिसका उसकी हेल्थ पर बुरा इफेक्ट पड़ता था। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो ये सब खाना बंद कर देगी और जो पैसे बचेंगे उन्हें इन्वेस्ट करेगी। और उसी दिन से डेली के 80 से 100 रुपए वो ऐसा करके बचाने लगी। और भी कई तरीके उसने लगाए पैसे बचाने के, जैसे कि उसके घर मेहमान आते और वापस जाते समय उसे पैसे दे जाते और ये कहते कि ये लो बेटा, कुछ खरीद कर खा लेना, तो वो उन पैसों को कुरकुरे या लेस खाने में वेस्ट नहीं करती, बल्कि सेव करके अपनी गुल्लक में रख लेती। और जब थोड़े अच्छे पैसे उसके गुल्लक में हो जाते तो वो उन्हें अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवा देती। और ऐसा करके वो महीने के 3000 रुपये सेव करने लगी। और उन पैसों को उसने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चालू कर दिया SIP के माध्यम से, यानी कि हर महीने ये पैसे ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से कट जाते हैं और इंडेक्स फंड में निवेश हो जाते हैं। अब क्योंकि वो 15 साल की एक टीनेजर थी, इसलिए उसका मन थोड़ा चंचल भी था, जो कि उस उम्र में अक्सर होता ही है। इसलिए उसको अनुशासन बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। कई बार उसका भी मन करता था कि यार इस महीने की इन्वेस्टमेंट मैं रहने देती हूँ, लेकिन बिकॉज उसने प्रोसेस को ऑटोमेट कर दिया था SIP के जरिए, कई सारे अप्स एंड डाउन्स देखते हुए, कई सारे इमोशंस कॉन्फ्लिक्ट का सामना करते हुए दीक्षा फाइनली अपने टारगेट तक पहुंची जाती है। उसका टारगेट था कि वो सिर्फ 5 सालों तक मेहनत करेगी, अनुशासन के साथ इन्वेस्ट करेगी, और जब सब लोग पैसों के पीछे दौड़ रहे होंगे तब मैं पैसों की चिंता छोड़ दूंगी और पैसों को खुद ब खुद ग्रो होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसने वैसा ही किया। 5 साल तक एक्टिवली निवेश किया SIP के माध्यम से, और जब वो 20 साल के हो गई तब उसने फर्दर इन्वेस्ट करना छोड़ दिया। अब तक दीक्षा की जॉब लग चुकी थी और दीप्ति और दीपिका की भी, लेकिन तीनों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बड़ा फर्क था। दीप्ति और दीपिका जब भी बात करती तो वो इसी बारे में बात करती है कि यार इस महीने तो बोनस भी मिला था, लेकिन फिर भी बैंक अकाउंट में बैलेंस तो बस 500 ही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। जबकि दीक्षा बात करती थी ट्रेवल और शॉपिंग की।
वो पैसों का पूरा इस्तेमाल एंजॉय करने में करती और बहुत ही कम पैसे सेव करती इमरजेंसी या कोई ऐसी सिचुएशन के लिए जिसमें उसे लिक्विड फंड की जरूरत पड़े। उसका ये केयरलेस एटीट्यूड देख के दीप्ति और दीपिका सोच में पड़ गई कि यार हमारी इतनी कोशिशों के बाद, इतनी कंजूसी के बाद हम लोग सेविंग की चिंता में रहते हैं, और दीक्षा को देखो, इसे तो जैसे कुछ फिक्र ही नहीं है। पैसों के बारे में इतना ज्ञान देने वाली लड़की आज पैसों की चिंता ही नहीं करती। क्या हो गया है इसको? ये इसकी केयरलेस है या कुछ और भी? चलो इसी से पूछते हैं। वो दोनों सहेलियां दीक्षा के पास जाती है और वो कहती है कि यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, इनफैक्ट तुम हम दोनों से ज्यादा पैसे खर्च करती हो, तो भी तुझे पैसों की तंगी नहीं सताती। पैसों की तंगी किसको है? दीक्षा उसी लहजे में कहती है जिस समय इन दोनों ने कहा था, जब दीक्षा उन्हें इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस समझाने की कोशिश कर रही थी। हाँ ठीक है, नहीं है तुझे पैसों की दिक्कत, लेकिन हमें भी तो बता कि कैसे, दीपिका और दीप्ति कहती है। तब दीक्षा कहती है कि मैंने आज से 5 साल पहले तुम दोनों से कहा था कि चलो इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन तुम दोनों मेरी बात नहीं सुनी थी, पर मैं इन्वेस्ट करती थी। मैंने 5 सालों तक हर महीने 3000 रुपए इन्वेस्ट करे थे और अब मैं फ्यूचर के लिए सिक्योर हूँ। मुझे सेव करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पैसे ही अब और पैसे बनाते रहते हैं, मेरे बिना कुछ किए ही। इसलिए अब मैं जो भी कमाती हूँ उसे मजे से खर्च करती हूँ, बिना फ्यूचर की चिंता किए। ये सब बता के दीक्षा चली जाती है। दीप्ति और दीपिका फिर आपस में डिस्कस करने लग जाती है। दीप्ति कहती है कि यार दीक्षा तो होशियार निकली, यह ठीक कहती थी यार, तब हम ही पागल थे जो इसकी बात नहीं मानी। चलो कोई बात नहीं, देर ही सही, पर अब हमें भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। इस पर दीपिका कहने लगी कि यार देखो, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। एक तो स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होती है, और दूसरी दीक्षा ने 5 साल पहले स्टार्ट किया था, तब हो सकता है कि उसकी किस्मत अच्छी हो, लेकिन अब मौका हाथ से निकल चुका है, हम लेट हो चुके हैं। और दीपिका ने इन्वेस्टमेंट करने की आइडिया को ड्रॉप कर दिया, लेकिन दीप्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो इन्वेस्टमेंट करूंगी और दीक्षा से ज्यादा लंबे समय तक करूंगी और दीपिका को गलत प्रूफ कर दूंगी। दीप्ति ने पूरे 7 साल तक सेम 3000 रुपए की मंथली SIP लगाई और उसके बाद उसने भी इन्वेस्टमेंट करना छोड़ दिया। अब ये तीनों 27 साल की हो चुकी थी, तीनों की शादियां हो चुके हैं, लेकिन अगेन अभी भी तीनों की लाइफ डिफरेंट है। दीक्षा और दीप्ति अब टेंशन फ्री रहती है फ्यूचर के बारे में, जबकि दीपिका को चिंता सताने लगती है कि आगे चलकर उसके बच्चे होंगे, फिर उनके एजुकेशन का खर्चा, इतनी महंगाई के जमाने में अकेले उसके हस्बैंड सारा बोझ कैसे उठाएंगे। वो पहले से ही बहुत चिड़चिड़ रहते हैं और मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं। देन उसको भी रियलाइज होती है इन्वेस्टमेंट की इम्पोर्टेंस, और वो दीप्ति के साथ कांटेक्ट करती है, उसे अपना सारा दुख सुनाती है और कहती है कि यार मैं गलत थी, मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो मैं बहुत देर कर चुकी हूं। लेकिन दीप्ति ने उसे समझाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, देर से ही सही तुम्हें एहसास तो हुआ कि इन्वेस्टमेंट कितनी जरूरी होती है फाइनेंशियली फ्रीडम के लिए। तुम्हें थोड़ा ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करना होगा तो तुम भी अच्छी रिटर्न ले पाओगी। दीपिका इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और वो भी 3000 की मंथली SIP से स्टार्ट करती है, लेकिन वो 5 या 7 साल के लिए नहीं, बल्कि सीधा 38 साल के लिए। इस माइंड के साथ कि चाहे मैं सबसे लेट हूँ, लेकिन मैं ज्यादा लंबे समय तक इन्वेस्ट करके ज्यादा वेल्थ बना लूंगी। 38 साल बाद अब तीनों 65 साल की हो चुकी है। दीक्षा ने सिर्फ 5 साल तक 3000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट किए और दीप्ति ने 7 साल तक। उसके बाद इन दोनों ने कभी भी दोबारा पैसे इन्वेस्ट नहीं किए। और दूसरी तरफ दीपिका ने 38 साल तक लगातार महीना दर महीना 3000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो अब देखते हैं कि तीनों में से ज्यादा अमीर कौन बनी, किसने सबसे ज्यादा वेल्थ क्रिएट की। तो नंबर 1 पे है दीक्षा, जिसकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 1,80,000 रुपए। नंबर 2 पे है दीप्ति, जिसने टोटल इन्वेस्टमेंट किए हैं 2,52,000 रुपए। और फाइनली आती है दीपिका, जिसने 13,68,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। तो दोस्तों मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि इन तीनों ने सिमिलर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था और इनको 15% की एनुअल कंपाउंडर्स रिटर्न्स मिले थे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि इन तीनों के इन्वेस्टमेंट अमाउंट को देखते हुए आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा वेल्थ किसने एक्यूमुलेट करी होगी? आई नो ज्यादातर लोगों का आंसर होगा दीपिका। तो चलिए देखते हैं कि कितनी नेटवर्थ है दीपिका की। दोस्तों दीपिका 38 साल तक 3000 रुपए की SIP की और इन टोटल 13,68,000 रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसकी वेल्थ बनी है लगभग 7 करोड़ रुपए, जो सबसे ज्यादा है या नहीं आपको जल्द ही पता चल जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 2 दीप्ति की, जिसने 7 सालों तक 3000 रुपए की मंथली SIP लगाई थी और इन टोटल 2,52,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इनकी टोटल नेटवर्थ 9 करोड़ रुपए बन पाई, जो कि 2 करोड़ रुपए ज्यादा है दीपिका से। अगर आप इतने में ही हैरान हुए हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि असली सरप्राइज तो अभी बाकी है। अब बारी है दीक्षा की, जिसने सिर्फ 5 सालों तक 3000 रुपए की SIP लगाई थी और इसने सबसे कम इन्वेस्टमेंट 1,80,000 रुपए किया था। और अगर दीक्षा की वेल्थ की बात करें तो इसने एक्यूमुलेट करी है सीधा 14 करोड़ रुपए।
तो दोस्तों है ना सरप्राइज कर देने वाली बात, तो ये होती है टाइम की पावर इन्वेस्टमेंट में। ये स्टोरी हमें कुछ बेहद ही इंपॉर्टेंट बातें सिखाती है, जो अगर आप भी जान लेते हो तो आप भी अच्छे इन्वेस्टर बन सकते हो। नंबर 1, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एक इंसान जो जल्दी स्टार्ट करता है, चाहे छोटे अमाउंट से, हमेशा 2 कदम आगे रहेगा उससे जो लेट स्टार्ट करता है। नंबर 2, प्रोसेस को ऑटोमेटिक करें और कंपाउंडिंग की पावर को समझो। जैसे कि दीक्षा ने कंपाउंडिंग की वर्किंग को समझ लिया था, इसलिए उसे पता था कि उसे सिर्फ 5 सालों तक ही इन्वेस्ट करने की जरूरत है, उसके बाद कंपाउंडिंग खुद ब खुद संभाल लेगी। तीसरा, 5 साल भी एक ठीक ठाक बड़ा टाइम पीरियड है। मैक्सिमम लोग इतने टाइम पीरियड के लिए भी अनुशासन नहीं बना पाते, इसलिए SIP के जरिए प्रोसेस को ऑटोमेट कर दो ताकि आपको अनुशासन रखना ही ना पड़े। बिकॉज मशीन को नहीं पता होता है कि आप कैसा फील कर रहे हो, उसको बस जो कमांड दिया जाएगा उसे वो फॉलो करेगा। जबकि इंसानों के वक्त पर मूड स्विंग्स होते रहते हैं, इसलिए टेक्नोलॉजी का सहारा लीजिए और SIP जैसे अच्छे टूल्स का बेनिफिट उठाइए। लास्ट, लर्न कीजिए। जिस फील्ड में आप सक्सेस होना चाहते हैं उसके बारे में लर्न किए बिना, सीखे बिना आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे दीक्षा को उसके पापा ने इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया, लेकिन उसने खुद भी बुक्स वगैरह पढ़ के सीखा, इसलिए वो सही डिसीजन ले पाई और कामयाब हुई। वैसे ही दोस्तों आप भी हमेशा लर्न करते रहिए, क्योंकि नॉलेज भी कंपाउंड होता है और ये लर्न करने से ही होता है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नॉलेज को एक्वायर करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।